राइट, चलिए। नमस्कार सभी को। उम्मीद है कि सब ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो हम ये शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले अपने पैरों को सीधे रखते हुए इसको आगे पीछे करेंगे। आगे जब लेके जाएंगे कोशिश करेंगे कि इस पैर के जो पंजे हैं हमारे जितने नीचे हो सके उतने नीचे तक लेके जाइए, जिससे कि हमारे जो घुटनों के काफ वगैरह थाइस है हल्के से ऊंचे हो जाएं और पूरा प्रेशर आए थाइस पे। और कोशिश करिए अपने आप को सीधा रखने की, पीठ कंधे सब एक सीध में आए, रिलैक्स बीच में। अब अपनी तरफ खींचेंगे पैरों के पंजों को। और इतना कोशिश करिए कि हल्की सी अगर एड़ियां उठती हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिलैक्स बीच में, आगे बीच में रिलैक्स, फिर अपनी तरफ खींचेंगे, रिलैक्स। अब पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे और अपनी राइट साइड लेके जाएंगे पैरों के पंजों को सीधा। लेफ्ट मोड़ेंगे, ऐसा थोड़ा 10 बार राइट लेफ्ट करेंगे। अब पैरों को जोड़कर अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे धीरे धीरे, नीचे लगाते हुए पंजों को। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी राइट लेग को आगे पीछे करेंगे। 2 3 4 5। अब यहीं से अपनी लेग को रोटेट करेंगे, पूरा बड़ा सर्कल। एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी इस लेग को थाइस पर पंजे को रोटेट करेंगे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब कोशिश करेंगे पंजे को उठा के और इसको घुटने को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। अपनी लेग को छाती के पास दबाने की कोशिश, फिर घुटने को नीचे लगाना। 5 बार करेंगे। अभी बच्चे की तरह 1 2 3 4 5। अब यहीं से पंजे को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर को 1 2 3 4 5 घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पंजे को थाइस के ऊपर
पैर को रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने घुटने को नीचे लगाने की कोशिश। 2 3 4 5। अब इसी घुटने को छाती के पास जितना दबा सकते हैं दबाइए नीचे। 4 5। अपने 3 2 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। अब अपने हाथों की एक्सरसाइज। कोशिश करिए अपने हाथों को पीछे लेके जाने की और आगे झुकाने की। पूरा ऐसे करके दूसरे हाथ से पीछे। हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, मुट्ठियों को रोटेट करेंगे अंदर की तरफ। 1 बाहर की साइड। अपने कंधों को 2 बार 1 2 1 1। बाजू को जोड़ेंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अपनी गर्दन की करेंगे। अपना राइट साइड का कान राइट शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। शोल्डर को अपनी जगह पे रहने देंगे। अगर नहीं किसी का लगता तो कोशिश करिए अपना सिर पकड़ के लगाने की कोशिश करिए। रिलैक्स। लेफ्ट साइड रिलैक्स। पीछे ऊपर देखिए। रिलैक्स। आगे रिलैक्स। अब गर्दन को रोटेट करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे राइट साइड से जाते हुए पीछे देन लेफ्ट आगे। 3 बार करेंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड से। अब बाजू को एक साइड पे लगाकर राइट साइड पे और इस दूसरी से कान के साथ लेके जाते हुए बिल्कुल सीधा। चेंज। टीवी चलाते रहो। अपनी बाजू को ऊपर लेके जाएंगे जैसे ताड़ासन में लेके जाते हैं और इन बाजू को रोटेट करवाएंगे राइट से लेफ्ट साइड पूरा घुमाते हुए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से 1 2 3 4 5।
अब अपने पैरों के बाहर ऐसे बैठ जाएंगे सर। कोशिश करेंगे बिना हाथ लगाए उठने की कोशिश करेंगे, और एक बार अगर नहीं किसी से उठा जाता है तो प्लीज धीरे से घुटनों का सहारा लीजिए। सब अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। खड़े में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे चेयर, जो कुर्सी का पोज में बैठने की। सबसे पहले अगर किसी से नहीं बैठा तो प्लीज बहुत धीरे धीरे घुटनों पे थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, और बिल्कुल जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे अपने आप को। अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा, कम देर बैठा जा रहा, प्लीज खड़े होकर दोबारा कोशिश करें। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। ताड़ासन, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पंजों के बल खड़े होंगे और ऊपर को खींचेंगे अपने आप को। थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपने आप को। अगर किससे होल्ड नहीं होता है तो आप धीरे धीरे पंजों के बल पे चल भी सकते हैं। Relax. Once again. Relax. त्रियक ताड़ासन, जिसमें थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे। पोजीशन वही रहेगी ताड़ासन वाली। आज गायत्री मंत्र नहीं करवाए। अपने आप को राइट साइड पे लेकर जाएंगे। इसके बाद ओम की ध्वनि 3 बार और 1 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा है, और बैठ कर खड़े होके कर लीजिए, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सही। एक बार और। यस। रिलैक्स। अब एक बार ओम की ध्वनि, लंबी सांस खींचते हुए, और गायत्री मंत्र उसके बाद शुरू होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही खड़े होकर
कटी चक्र आसन करेंगे। सर ये वाला कटी चक्र ही होता है ना? दोनों बाजू को ऐसे करेंगे और ये राइट साइड लेफ्ट कंधे पर जाएगी और हम पूरा टर्न करेंगे और ये लेफ्ट बाजू पीछे जाएगी। देखिए जितना पीछे मुड़कर पीछे को देख सकते हैं। वापस पीछे वाले हाथ को अगर आप कमर पे भी रखना चाहते हैं कमर पे रखिए और पूरा टर्न कीजिए। वापस एक बार और। नेक्स्ट त्रिकोण आसन करेंगे। लेग्स को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैलाइए। सबसे पहले हम करेंगे राइट लेग और राइट हाथ को नीचे और उसके बाद करेंगे ऑपोजिट में। पहले हम राइट लेग नीचे करेंगे और ये हाथ ऊपर जाएगा हमारा। अगर आप ऊपर देखना चाहते हैं ऊपर देखिए, थोड़ा सा हाथ अगर आप पीछे ले जाएंगे तो हमारी कमर में बेंड आएगा। यहाँ होल्ड करेंगे अपने आप को। रिलैक्स अगेन लेफ्ट लेग और थोड़ा सा हाथ पीछे और अपना जो हमने देखना है वो ऊपर टोस को देखना है, उसको थंब को देखना है प्रॉपर। रिलैक्स रिपीट। रिलैक्स। अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। लेफ्ट लेग राइट हैंड जाएंगे ऊपर ऐसे ही। ये सब 50 बार कम से कम करेंगे। सब अपनी अपनी काउंटिंग करके ये शुरू कीजिए। एक बार सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले पादहस्तासन करेंगे, जिसमें हमने अपने हाथों को ऊपर ले जाकर कोशिश करना है जमीन पर लगाने की। सांस बाहर निकालते हुए कमर से झुकते हुए पैरों को हाथ लगाइए। अगर जिससे पॉसिबल है अपने पैरों के टखनों को पकड़कर घुटनों के साथ सिर लगाने की कोशिश करिए। वापस पीछे अब सूर्य नमस्कार आप राइट लेफ्ट होकर करिएगा जब करिएगा सूर्य नमस्कार, क्योंकि आपका मैट जो है वो पीछे खिसक जाएगा जब आप पैर पीछे ले जाओगे। ओके सर। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। आप दाएं बाएं हो लो, दाएं बाएं हो लीजिए, नहीं तो मैट आपका सरक जाएगा। हाँ
2/3 पीछे 1/3 आगे। अगर कोई नया है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो 5 मिनट कम से कम कोशिश करिए अपना सूर्य नमस्कार करने की। शुरू करिए। ओम सूर्याय नमः। हाथों को नमस्कार की पोजीशन में। पीछे उनको घुटने में दर्द हो तब भी करेंगे, कमर में दर्द हो तो भी करेंगे, इसको करिए जरूर है, धीरे धीरे करिए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम होती है। सर मैं पूरा सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रही हूँ। जितना हो उतना करो, हैं? क्योंकि तभी तो आदत बनेगी करने की, नहीं? अगर किसी से तेज स्पीड में नहीं हो रहा है तो उसको बिल्कुल स्लो स्पीड में मैं करवाती हूँ। एक या 2 बार करेंगे। ध्यान से देखिए। हाथों को सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाइए। नीचे आएंगे, जमीन पर हाथ। कोशिश करेंगे टखनों को पकड़कर घुटने से सिर लगाने की। राइट लेग पीछे, घुटना जमीन पर, और उसके बाद अपनी कमर को पीछे की तरफ ऊपर देखिए। लेफ्ट लेग पीछे जाते हुए माउंटेन पोज। बिल्कुल सिर को अंदर की तरफ। यहीं से अष्टांग अष्टांग क्रिया में भुजंगासन में दोबारा माउंटेन पोज। बिल्कुल अपने सिर को अंदर की तरफ लेके जाते हुए। अब राइट लेग आगे। पहले राइट लेग पीछे गई थी, अब राइट लेग आगे। लेफ्ट का घुटना नीचे लगा हुआ और पीछे को देखते हुए लेफ्ट लेग आगे आएगी पादहस्तासन में। हाथों को पीछे, नमस्कार की मुद्रा। एक और करेंगे, लास्ट नमस्कार की मुद्रा। हाथों को पीछे, जमीन पर हाथों को लगाते हुए राइट लेग पीछे लेकर जाते हुए, जितनी मैक्सिमम पीछे लेके जा सकते हैं। और आगे लेफ्ट पैर के आसपास हमारे हाथ, हाथों को जमीन पर रखते हुए लेफ्ट लेग को पीछे माउंटेन पोज बनाते हुए
यहाँ से अष्टांग, जंगासन, दोबारा माउंटेन पोज। इसमें हमारे घुटने भी सीधे रहेंगे, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी घुटने। राइट लेग आकर दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट पैर भी आगे, नमस्कार, वापस रिलैक्स। अब सब अपने आसन पर पीठ के बल ले जाएंगे। थोड़ी देर अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए शवासन की क्रिया में दोनों हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों के पंजे आसपास बाहर की तरफ। अब हम शुरू करेंगे पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए और फिर नीचे लेके आएंगे सीधा 90 डिग्री और नीचे। इस क्रिया को 20 बार करिए। 1 2 3 रिलैक्स। इसी तरह की पोजीशन में एक उत्तान पाद क्रिया है, उसमें आप अपने पैरों को मैक्सिमम आधा फीट के करीब ऊंचा रखेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे अपने आप को। यहाँ जितनी देर होल्ड हो सके होल्ड रखेंगे। याद रखिए ज्यादा ऊंचा पैरों को नहीं उठाएंगे, नहीं तो पेट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी अगर आप ज्यादा ऊंचा उठाएंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब हम नौकासन करेंगे। नौकासन में अपने पैरों को हाथों को पीछे को लेके आएंगे और आगे लेके उठेंगे। हलस की क्रिया में पोजीशन में
पैरों को जमीन पर, यहाँ से सर्वांगासन में तो उसको देखते हो बिल्कुल सीधे। दोबारा हलासन की पोजीशन, यहाँ से धीरे धीरे वापस सिर को बिना उठाए रिलैक्स करेंगे। एक पवन मुक्त आसन थोड़ा सा करेंगे, पीठ के बल लेते हुए। नहीं, पहले आप चक्रासन या ओके सर, सेतु बंद आसन, कंधार ओके। आसन जिसको बोलते हैं, करवाइए, उसके बाद कुछ करवाइए। ठीक है, ठीक है। सेतु बंद आसन करेंगे, पैरों को पीछे की सेतु तरफ बंद आसन तभी करें जब चक्रासन ना कर पाए। नहीं, अपने आप को ऊपर उठाते हुए जो लोग चक्रासन कर सकते हैं प्लीज चक्रासन करिए। अपनी हथेलियों को सिर के आसपास और धीरे धीरे अपने सिर को उठाने की कोशिश। यहाँ अपने आप को होल्ड करेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स। अब हम एक बार पवन मुक्त आसन करेंगे। कोशिश करिए पहले अगर एक लेग से करना है, एक लेग से जितना कोशिश हो सके अपने घुटने और नाक को लगाएंगे। दूसरा पैर सीधा खींच कर थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, थोड़ा सा जमीन से ऊपर। यही क्रिया लेफ्ट लेग से, राइट लेग थोड़ी सी ऊपर, वापस। यही हम दोनों लेग से करेंगे। होल्ड करिए और वापस। सर अगर टाइम है तो थोड़ी साइकिलिंग करवा दे। हाँ, पेट के बल करवा दीजिए, टाइम आपके पास अब कम होता है। ओके सर। अब अपने आसन को पेट के बल आ जाएंगे सर और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को चिन के नीचे रखकर पैरों को
घुटनों, पेट के बल शलभासन। अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे रखते हुए, चिन जमीन के साथ लगी हुई, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, नीचे, लेफ्ट लेग से नीचे। अब दोनों लेग से भी आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन। पैरों के टखनों को पकड़ते हुए अपने शरीर को आगे से भी और पीछे से। ममता जी, कोई आवाज आ रही है आपके घर में से और रेडियो भी चल रहा है, उसको बोल दीजिए थोड़ा बंद कर देना। धनुरासन में अपने आप को रोटेट करेंगे, राइट लेफ्ट राइट आवाज बहुत तेज आ रही है। लेफ्ट। हाँ, ममता जी आवाज बहुत तेज आ रही है तो लोगों को सुनाई नहीं देगा अगर आप कुछ बोलेंगे तो। नहीं आ रही है? ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे यहाँ से बच्चों ने चला दिया। ओके सर, सॉरी। आगे और पीछे धनुरासन में। रिलैक्स। मंडूकासन, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, हास्यासन, 4 आसन अब बचे हैं आपके पास। राइट साइड लेते हुए अपने आसन पर बैठेंगे, वज्रासन में। वज्रासन की 4 क्रियाएं। सबसे पहले अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नेवल के बिल्कुल आसपास, बीच में नेवल। सांस भरते हुए निकालते हुए नीचे जाएंगे। इसमें आप गर्दन सीधी रखेंगे। कपालभाति ऑप्शनल है, जिससे अगर कपालभाति हो पाता है तो 30 सेकेंड के लिए करेंगे। वापस दूसरी क्रिया में लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर नेवल के ऊपर और दूसरा हाथ खुला हुआ उसके ऊपर। सांस भरते हुए फिर नीचे निकालते हुए फिर नीचे जाएंगे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं।
वापस अब दोनों हाथों को खुला करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर आएंगे और इसमें भी ये नेवल के ऊपर एक कप सा बनाकर इसमें पेट की मसाज करेंगे। नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। ग्रुप की लास्ट क्रिया, दोनों हाथों से नीचे लोअर एब्डोमेन में बिल्कुल सबसे नीचे हिस्से पे ऊपर को उठाते हुए पेट को अंदर दबाते हुए फिर नीचे लेके जाएंगे। इसमें कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। इसमें हम नीचे लेके जाएंगे, जब अपनी सांस निकालते हुए तो सिर को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। वापस यहीं से गोमुखासन, राइट लेग पीछे को मुड़ी हुई उसके ऊपर बैठते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाते हुए जो लेग ऊपर है उसका हाथ नीचे जाएगा पीछे से और दूसरा ऊपर आएगा राइट लेग का और दोनों हाथों को पकड़ेंगे। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा कर रहे हो। ओके ओके मैम, सॉरी। ठीक है, जो लेग ऊपर है उसका हाथ ऊपर जाएगा। वापस लेफ्ट लेग नीचे राइट लेग ऊपर, जो लेग ऊपर उसी का हाथ ऊपर जाएगा। कपालभाति, इसमें कपालभाति मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। अब वक्रासन करेंगे। राइट लेग सीधी, लेफ्ट लेग को पर छाती पास लेके आते हुए इसको क्रॉस करके राइट लेग की से रखेंगे। जो लेग क्रॉस हुई है उसी का हाथ पीछे जाएगा। दूसरे हाथ को घुटने से करते हुए नीचे रखी हुई लेग, जो राइट लेग है उसके घुटने को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे। वापस लेफ्ट लेग सीधी, राइट लेग को लेके जाते हुए क्रॉस करते हुए अपनी छाती के पास रखते हुए जो हाथ लेग ऊपर है उसी का हाथ पीछे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ेंगे नीचे वाली टांग के। सुमन जी, घुटने का प्रेशर छाती पे होना चाहिए, पर फायदा क्या होगा अगर आपका पैर इतना खुला रहेगा? वापस यहीं से हम
सिंहासन के लिए वज्रासन में पीछे पैरों का नमस्कार बनाते हुए हाथों को आगे की तरफ रखते हुए दस बार इस क्रिया को करेंगे, 3 बार साइडों पे और 4 बार आगे। यहाँ से गले की मसाज। तो टाइम बचा हुआ है, प्लैंक करवा दीजिए, हैं? प्लैंक। ओके सर। कॉलर बोन। अब हम पेट के बल अपने आसन पर लेटेंगे। प्लैंक की पोजीशन लेंगे। प्लैंक बिल्कुल स्ट्रेट जैसे होता है उसी तरह से हम अपनी बाजुओं को कोहनियों के बल पे, अपने साइडों पे, कंधों के आसपास रखेंगे। पैरों को पोजीशन बिल्कुल सीधी, और अब कोहनियों के बल पे अपने आप को ऊपर उठाना है और बिल्कुल स्ट्रेट। हमारी पीठ, कंधे, हिप्स सब एक ही स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। पैरों की एड़ियां, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करिए। रिलैक्स। दोबारा एक बार और। राइट लेफ्ट कर लें। एक बार अपने हिप को राइट रखें और फिर बाएं घुमा घुमा के एक एक करके। तो मैं दिखाऊं, किसी को याद आ रहा है? नहीं सर, उठा करके उसी स्थिति में, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही लेटे रहिए जैसे लेटे हो। एक बार हिप जमीन पे दाएं रखो, एक बार बाएं रखो। देखिए कई लोग करने लग गए हैं। याद आ रहा है या स्पॉट करूं? नहीं नहीं, स्पॉट कर रहा हूं मैं चांदनी को। ओके सर। आप देखिएगा चांदनी कैसे कर रही है, ये देखो। ओके एक बार इधर और एक बार इधर। 30-40 बार कर लें आराम से, नहीं? और ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां जाएं, 2 बार हिट करें। एक तरफ 2 बार हिट करो, फिर वापस आके दूसरी बार 2 बार हिट करो। दिख रहे हो चांदनी? आप दिख रहे हो? ठीक करो। वहीं पर हिट फट फट करके, उठना ज्यादा नहीं है। वहीं 2 बार हिट कर लिए, ऐसे राइट, फिर 2 बार वैसे। वेरी गुड। चलिए हो गया, हंसा दीजिए, उसके बाद प्राणायाम। हाँ, इसमें किसी की कमर तो नहीं दर्द करी होगी मुझे लगता है, फिर भी अगर किसी कमर दर्द कर रही हो तो बता दो। अपना वॉइस खोलो और बताओ कि कमर दर्द कर गई तो कुछ और इंतजाम किया जाए। चाचा मेरी की है कमर दर्द करी जी। तो एक मकर आसन कर लेते हैं। मकर आसन की तीसरी विधि, उसके बाद प्राणायाम, हंसेंगे फिर प्राणायाम करेंगे। तो मकर आसन की तीसरी विधि कौन वाली? दाहिना पैर मोड़े, अपने छाती के बाईं तरफ जमीन पर लगाएं, लेफ्ट अपोजिट, और उधर वाले हाथ से घुटने को जमीन पर चिपकाएं।
नीचे वाले पैर को मोड़ें और उस तरफ के हाथ से पकड़कर इसको जमीन पर लगाएं। गर्दन उधर ही जाएगी जिधर हाथ पीछे है। थोड़ा रुकें। अगर हमारी एड़ी और घुटना दोनों जमीन पर आ जाएंगे तो जबरदस्त खिंचाव आपके रीढ़ पर आएगा, क्योंकि हमने देखा है पैर लगता है तो घुटना उठ जाता है, घुटना लगता है तो पैर उठ जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश करें दोनों स्थितियां सही रहें। अब इसको चेंज कर लीजिए। अगर घुटने में दर्द है तो पीछे वाले पैर को ना मोड़ें, केवल घुटने को छाती के साथ लगाएं। कर लीजिए सीमा जी, तीसरी विधि कर लीजिए जिसमें नीचे वाले पैर को मत मोड़िएगा। कर लिया? ठीक है। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा हंसाइए और करवाइए प्राणायाम। ऐसे अपने आसन पर बैठेंगे, खिलखिलाकर 5 बार हंसेंगे। सब खिलखिलाकर हंसेंगे। सब अपने ऑडियो खोल सकते हैं तो पता चले कि सभी हंस रहे हैं। नहीं, सारे ऑडियो खोल लो, देखो सभी खोलो, सभी खोलो अपना ऑडियो थोड़ी देर के लिए। हंसी नहीं, ही करो। नहीं हंसी आ रही है तो ही हू ऐसे कर लो। हंसी नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। कौन बोल रहा नहीं आ रही है? हंसी नहीं आ रही है तो रो लो थोड़ा सा। नहीं, हाँ सर, रो नहीं आ रहा है। हाँ तो रो लो, रो लो, रो लो। चलिए अपने अपने ऑडियो बंद कर लो। ममता जी अब एक बार ओम की ध्वनि, उसके बाद कपाल भाती शुरू कर दीजिए। नहीं, कपाल भाती आप करेंगे 1 बजे तक। लंबी ओम की ध्वनि। अब सब कपाल भाती करेंगे। अभी हमारे पास 6 मिनट के करीब हैं। 1 बजे तक पूरे कपाल भाती। अगर किसी की पीठ में दर्द हो, कुछ हो, आप अपनी बाजू को ऐसे रखकर भी सीधे कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कमर को अब जो कुछ करना चाहे अलग से कर सकते हो इस 10 मिनट में। अगर क्या कोई क्या? शीर्षासन, शीर्षासन, पैर ऊपर नीचे, कमर दर्द कर रही है तो मकर आसन की कई विधियां जानते हो। जो भी करो 10 मिनट आपके ऊपर है। नहीं, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, बस आराम, लेटना मत।
तो कपालभाति में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, 4 मिनट अभी और है, क्योंकि लोग कुछ और भी करते हैं तो करते ना है। ये सुमन अरोड़ा क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो? जया जी, मैंने आपको देखा कि आप वज्रासन में बैठे थे और आप कहते हो कि आपके घुटने में दर्द है। सर मेरे घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं है, बस उठने और बैठने में, उठते समय बस दर्द महसूस होता है। तो आप अवॉइड करिए, नहीं तो दर्द हो जाएगा, ठीक है। वज्रासन भी नहीं वज्रासन में बैठे। कुछ दिन अवॉइड करिए, और जो बोला गया है वो करने के लिए तेल हमने बताया हुआ है, तेल को जरूर लगाइए और रबिंग एक्सरसाइज करिए। थोड़ी दिन देखिए, क्योंकि उठते बैठते समय भी अगर घुटने में दर्द है तो हो सकता है स्टार्टिंग पोजीशन हो। नहीं सर मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है। मैं वज्रासन में, पद्मासन में आराम से बैठ जाती हूँ तो मुझे दर्द महसूस नहीं होता, पर सर उठने बैठने में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे घुटने में। तो ये जो तेल लगाने वाली बात और रबिंग एक्सरसाइज करो कुछ दिन, और देखो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है क्या। अगर लगे कि सर हाँ तो अब फिर ये फायदा वज्रासन हो में और रहा है उसमें नहीं इसका, बैठूं? नहीं कुछ दिन आप पद्मासन में बैठ जाओ, वज्रासन में कुछ दिन मत बैठो, क्योंकि उसमें वज्रासन में बहुत इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि सीधा कार्टिलेज पे प्रेशर जाता है। तो कुछ दिन आप करके देख लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो जैसा बताया गया है वो हल्दी, चूना, नमक मिला करके 1 आध दिन बांध लो, तब देखो कि उसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए 100%, एकदम इसको चेक करवाते रहें। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज क्योंकि करते हैं ना सर, चट चट की भी बहुत आवाज आती है। ये तो मुझे भी आती है, मैं सच में बताऊं तो अच्छा। तो खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, अपना एक आदत बना लें। अक्सर हम क्या करते हैं, फ्रिज से पानी निकालते हैं या बाहर से उधर से, और घटक 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 पी के काम कर लेते हैं। मेरी बात शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। मैं तो भैया कौन बैठ के पानी पिए, तो मैं तो दुबला पतला हूँ, चल जाएगा, लेकिन आप लोग जरा थोड़ा से खाते पीते घर के हो तो थोड़ा ध्यान देते रहना। नहीं सर मुझे भी ना 1 महीने से यही प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो आप जैसा मैंने बोला, आप थोड़ा सा ध्यान दो, सही हो जाएंगे आप सभी। और हमेशा तेल जरूर लगाना चाहिए, चीनी कम खाना चाहिए। चलिए टाइम हो गया, अग्निसार करें। एक बार अपनी सांस को भरेंगे और खुद की सांस को नीचे पूरी निकालेंगे। अग्निसार, इसमें भी आप एक बार सांस को पूरा भरें, फिर पूरा बाहर निकालें। इसमें अपने पेट को सिर्फ हिलाएंगे। इस बार आप एक खड़े होकर भी कर सकते हैं, जिससे बैठकर नहीं होता। थोड़े से पैरों को फैलाकर घुटनों को पकड़ते हुए उसी तरह सांस भर के सांस पूरी बाहर निकालेंगे, पेट को हिलाएंगे। अंदर बाहर करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको अल्सर है वो बहुत ज्यादा बार अंदर बाहर नहीं करेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 बार।
पेट अंदर बाहर करने से पेट की मसाज बहुत अच्छी तरह होती है और ये हमारे पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अब आप अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करवाइए। 3 मिनट आपने करवा लिया अग्नि सर, ठीक है। जी सर, अनुलोम विलोम करेंगे सब। अनुलोम विलोम में अपने हाथों की उंगलियों को, दोनों उंगलियों को अंदर और थंब से राइट नोस्ट्रिल को दबाकर और जो रिंग फिंगर है उससे दूसरी नोस्ट्रिल को करेंगे। इसमें अगर हम लेफ्ट साइड से अपनी सांस भरते हैं तो राइट साइड से निकालेंगे और राइट साइड से भरते हैं तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे। इसमें आप हल्का सा अगर थोड़ा सा 1-2 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं सांस खींचकर और उसके बाद निकालेंगे, फिर खींचेंगे तो 1-2 सेकंड, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2-3 सेकंड का ही होल्ड करेंगे। सब करेंगे। वापस इसी तरह अगर हम होल्ड कर करके करेंगे तो इसी को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम गायत्री मंत्र का लेके और उसी तरह एक नॉस्ट्रिल से लेंगे सांस, गायत्री मंत्र करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर निकालेंगे, फिर गायत्री मंत्र करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। देखिए, वापिस आएंगे। इसी प्रकार अब हम अपना
उज्जाई करेंगे, जिसमें हम खराटे की आवाज निकालेंगे। अपनी चिन को नीचे लगाते हुए गले से गले की मसाज। तीन राउंड भ्रामरी के करेंगे। भ्रामरी में अपनी पांचों उंगलियों के थंब से ईयर की होल्स बंद करेंगे, लिप्स पे, नोज पे, आईज पे और एक माथे पे एक एक उंगली रखते हुए गले से ओम की ध्वनि 3 बार सब करेंगे। वापस अब लास्ट में रेचक की 4 क्रियाएं जो हमारी हैं, मुट्ठियों को ऐसे करके 20 बार ऊपर, 20 बार सामने से, 20 बार करेंगे। स्टार्ट करेंगे भ्रामरी की बात करना है। जी सर, ये तो भ्रामरी के पहले करते हैं। 20 बार ऊपर माइंड लेकर जाते रिलैक्स हो जाता है। हैं। इस तरह से करेंगे, शुरू करेंगे। रिलैक्स, झटके से नीचे आएंगे। अब बिल्कुल सामने मुट्ठियों को बंद करते हुए ऐसे पीछे लेके आएंगे झटके से। अब एक क्रिया है, हाथों को ऐसे रखेंगे, एक बार राइट हैंड ऊपर, दूसरी बार लेफ्ट हैंड ऊपर, इसी तरह से 20 बार करेंगे और हाथों को ऐसे लेके आएंगे पीछे। रिलैक्स। अब अपने हाथों की मुट्ठियों को और कोहनियों को हल्का सा अपने कंधों के बराबर लाते हुए और इसको हम झटके से लेके आएंगे। पीछे नहीं आ जाएंगे, इसमें हमारी साइड रिब्स पे लगेंगे। 20 बार करेंगे।
रिलैक्स। सर कोई और रह गया हो तो बाल उत्थान आसन करवा दीजिए आराम। चलिए लास्ट हाँ, में थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट जाइए आराम से सारे 5 मिनट के लिए। शवासन जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे हम शवासन कराते हैं। 5 मिनट का ही समय है, किसको कभी भी जाना है जा सकते हैं आप। जब भी हम लेटते हैं तो मेरे पैर एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए, न मेरी भुजाएं मेरे रिब्स से छुई होनी चाहिए। ये भी इतनी दूरी में हो कि मेरी बाहें मेरे रिब्स से न लगे, और पैर को एकदम इतना निढाल कर दें कि पैर के पंजे बाहर की तरफ एकदम से लुढ़क से जाएं। अगर आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है तो ये पीछे लटक जाएंगे दाएं बाएं। आज आपने इतना अच्छा, मैं देख रहा था, आसन किया है और बहुत अच्छा लगा हमें बोलने की विधि। नहीं, लोग बड़ी जोर से बोलते ही रहते हैं ऐसे, ये करो ये करो, ये करो ये करो। तो ये आज जो इन्होंने जिस तरीके से बोला है ये बहुत ही अच्छा लगा। जो करते जा रहे थे वही बोलते जा रहे थे। नहीं तो एक बार हमने बोल दिया कि ये करो तो करो, फिर बीच में बोलेगी क्यों? नहीं तो खैर ये तो बड़ाई की बात थी, अच्छाई की बात थी, बड़ाई नहीं है। अब थोड़ा सा पैर अपना देखिए कि कैसे लग रहा है। आपके पैर की उंगलियों से लेकर के जंघा के मूल भाग तक अगर रिलैक्स नहीं है तो इसी कंडीशन में पैर के पंजे को दाएं बाएं करिए, थोड़ा हिला लीजिए। हम इसलिए हिला लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हिलाने से शरीर की गर्मी आती है, और ये ब्लड सर्कुलेशन आई रुका भी है कहीं तो वो होने लग जाता है। तो अब इसको ढीला छोड़ देते हैं। अपना हिप जोन से लेकर के कंधे तक का भाग, पीठ का जो है, उसको एकदम ढीला छोड़ दो। तो ऐसा लगे कि जैसे एकदम अचेता वाली अवस्था है ना। तो जैसा करेंगे आप तो आप पेट में अपनी आंतें देखोगे तो वो भी ढीली हो गई होंगी, और नीचे जैसे लगता है एकदम से नीचे की तरफ बैठ सी गई है। अभी आपने भस्त्रिका प्राणायाम जो किया, जो कर रहे थे, सुदर्शन क्रिया कहिए या रेचक, तो आपका पूरा हाथ, आपका कंधा, आपके नाक, आपका कान, आपकी आंखें, ये सब कुछ प्रभाव में आ रहे थे। आपके गला है, आपकी लंग्स। तो एहसास करिए कि आपका पूरा हाथ, दोनों हाथ एकदम से रिलैक्स में है। ऐसे लग रहा है जैसे पड़ा सा हुआ है। अंगुलियां आधी मुंडली, आधी मुड़ी, आधी खुली हुई। कंधा एकदम पड़ा हुआ, गर्दन एकदम बीच में, आंखें सहजता से बंद। सांसें हमारी बहुत ही सामान्य चल रही होंगी, अगर आप ध्यान दोगे तो इतना सामान्य हो गई होगी। कितना भी बीपी हाई हो, लेकिन इस अवस्था में आपकी सांस बहुत ही धीरे धीरे चल रही हो। आप चेक करो, जब सांस ले रहे हो तो जितना पेट फूलता था उतना नहीं पेट फूल रहा। जितनी छाती खुलती थी, फूलती थी, उतनी नहीं फूल रही। पहले लंबी गहरी सांस आती थी तो पता चलता था, अब लग भी नहीं रहा है कि सांस कैसे चल रही है, कैसे निकल रही है। चेहरा पूरा खिला हुआ है एकदम से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो मेरे चेहरे पर भी चमक सी आ जाती है। आपने 10 मिनट कपालभाति किया, माने रखता है। उसका नाम ही कपाल माने मस्तक, भांति माने चमक। यानी अगर आप रोज आना इस तरीके से कपालभाति करते रहें तो चेहरा आपका सच में खुल जाएगा। लेकिन कपालभाति करते समय कपालभाति ही करना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचना चाहिए। अब देखें, आपने पैर को ढीला छोड़ा था, एकदम रिलैक्स में है कि नहीं। आप अपने पीठ को ढीला छोड़ा था, ढीली है कि नहीं। आपने कंधे और दोनों हाथों को ढीला छोड़ा था, ढीले हैं कि नहीं। गर्दन बीच में है। अगर मैं अपने मन को बाहर लाऊं अपने शरीर से तो मेरा शरीर एकदम ऐसे लगेगा, इसीलिए इसका नाम शवासन है। शव की भांति पड़ा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं, और बहुत ही रिलैक्स की स्थिति।
शवासन अगर हम 10 मिनट का भी कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 2 घंटे सोने के नींद के बराबर होता है। क्योंकि सोते समय तो सपने आते हैं, लेकिन इस समय तो सपने नहीं आ रहे हैं। इस समय तो आपका जो चाहते हो वही जो बोला जा रहा है वहां पर आपका ध्यान रहता है। तो धीरे से दाहिना करवट ले लो राइट साइड में, और थोड़ी देर लेटो यहाँ पे जैसे आपको अच्छा लगता है। कोई नियम नहीं है इसका, है आराम से लेटे रहो। थोड़ा जरूरत पड़े तो अपनी हथेली, अपना हाथ भी अपने सिर के नीचे लगा लो। पैर मोड़ना है तो मोड़ लो, कोई नियम नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे। सुमन जी सो तो नहीं रहे हो, लेकिन आपने करवट नहीं बदला, क्या बात है। और किसने करवट नहीं बदला? रश्मि आप भी लेटे हो, करवट कब नहीं ले रहे हो? इतने अच्छा करवट ले लिया, ठीक है ठीक है। अब उधर से ही बैठ जाओ आराम से। पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हो आराम से। पद्मासन मत लगाओ, आराम से बैठ जाओ। आंखें खुल गई तो बंद कर लो, जैसे लगता है अच्छा वैसे। देखो कैसा अच्छा लग रहा है आपका जो 1 घंटे 5 मिनट का समय, 1 घंटे 20 मिनट का समय आपने जो दिया है अपने लिए, ये कितना अच्छा किया। हम कभी अपने लिए समय नहीं देते हैं, और विशेष रूप से महिलाओं में ये कमी होती है, और इसीलिए महिलाओं की तबीयत सही नहीं रहती। हमेशा प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा रहता है, क्योंकि ये काम बहुत करते हैं। आदमी थोड़ा भी घर का काम कर लेता है तो कहता है मैंने ये काम किया, लेकिन महिलाएं पूरे 24 घंटे बेचारे काम करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि आपने बहुत काम किया। विशेष रूप से जो हाउस वाइफ्स हैं, तो ईश्वर ने आपको बहुत महान बनाया है दूसरों की सेवा के लिए। तो एक पॉजिटिविटी जरूर रहनी चाहिए आपके ऊपर कि आपने औरत बन करके बहुत ही अच्छा संभाला हुआ है परिवार को। बस ईश्वर से प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य सही रहे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम शांति पाठ बोलेंगे। सांस भरिए। ओ शांति पाठ ममता जी करवाएंगे, ममता मल्होत्रा प्लीज। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे आपस में, और इतनी जोर से रब करेंगे कि एकदम गर्मी उसमें आ जाए, हीट पैदा हो जाती है। इस गर्मी को अपनी आंखों पर, पूरे चेहरे पर, अपने बॉडी पर, हथेलियों को आगे ले जाते हुए अब धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोलेंगे। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखेंगे। नमस्कार सबको और धन्यवाद।